करेगा वो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट अफेक्ट करेगा, और इसीलिए ऑन साइट डेटा से क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन जरूरी है। सो अगर हमारा आर्कियोलॉजी उसमें मिल रहा है विच इज़ 10,000 ईयर्स ओल्ड, और हम अगर आर्कियोलॉजिकल साइट से ही उसी पर्टिकुलर लेयर से क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो उस लैंडस्केप पे रह रहा था वो किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहा था, किस टाइप का रिसोर्स यूज़ कर रहा था। पर्टिकुलरली हम सोच सकते हैं कि अगर वो आग जला रहे थे तो किस टाइप के वुड का यूज़ कर रहे थे, तो और वो वुड ट्रीज था, ग्रास था, कौन सा स्पीसीज था, वी कैन गो इन दैट एक्सटेंट। ठीक है, और उससे हम लोग उसका रीजनल इन्वायरमेंट के बारे में पता लगा सकते थे। एक्सप्लॉयटेशन भी हम कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, कि कैसे जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसका यूज़ किया जा सकता है, वो हम लोग पता लगाते हैं डिफरेंट। एग्जांपल के तौर पे हमने बेलन वैली पे जो काम किया था, जो 2020 में एक पेपर पब्लिश हुआ था और 2021 में एक पब्लिश हुआ था। दोनों में एक में हमने क्लाइमेट हाइपोथेसिस के बारे में क्या कि मिडिल पैलियोलिथिक एंड लोअर पैलियोलिथिक जो उस पर्टिकुलर रीजन का कल्चर है, डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है। सदर्न इंडिया में जाएंगे तो मिडिल पैलियोलिथिक डिफरेंट एज का आता है, और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में डिफरेंट एज में आता है। तो उस पर्टिकुलर एज में बेलन वैली के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था, किस कंडीशन में वो कल्चरल इवॉल्व हो रहा था, तो उस पर्टिकुलर साइट से, उस पर्टिकुलर बेसिन से हमने डेटा जनरेट करके उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा पेपर हमने डिस्कस किया कि उसी साइट से 6 डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे जो 100,000 ईयर्स ओल्ड से लेके प्रेजेंट 3,000 ईयर्स ओल्ड तक का डेटा रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनको जब हमने एनालिसिस किया फॉर चारकोल एनालिसिस, क्योंकि फील्ड में हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन था कि हमको चारकोल दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो हमने चारकोल सडनली फील्ड में ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया लैब में, लेबोरेटरी में फिर चारकोल एक्सट्रैक्शन किया गया, और चारकोल एक्सट्रैक्शन से हम लोगों को पता चला कि जो ओल्डेस्ट सीक्वेंस है, जो पर्टिकुलरली द लोअर पैलियोलिथिक, पूरा लोअर पैलियोलिथिक में एक भी जगह हमको चारकोल नहीं मिला, एक भी सैंपल्स में चारकोल वाज कम्प्लीटली एब्सेंट। फिर हम लोगों को मिडिल पैलियोलिथिक वाले जो साइट्स थे और उनके जो सिग्नेचर्स थे, उसमें समहाउ नॉट इन द अर्ली फेज ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक बट अराउंड 55 to 50,000 के आसपास एक चारकोल पीक सडनली दिखा। एंड देन आफ्टर दैट वो 50,000 के आसपास जो दिखा 55,000, उसके बाद से कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स हमको मिल रहा है। तो उस 55 से नीचे एक भी रिकॉर्ड नहीं है पूरे बेसिन के अंदर, क्योंकि 6 साइट्स हमने एनालिसिस किया, और उसके ऊपर कंटिन्यूस रिकॉर्ड मिल रहे हैं हमको, चारकोल का भी एब्सेंट नहीं हुआ। सो हर एक सैंपल को हम टच कर रहे हैं, हमको चारकोल मिलना स्टार्ट हो गया। सो पहला क्वेश्चन उसमें फंडामेंटल क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो जो चारकोल प्रोडक्शन उस टाइम से स्टार्ट हुआ, हो सकता है उस टाइम पे वाइल्ड फायर स्टार्ट हो गया होगा इंडिया में या उस पर्टिकुलर बेसिन में, तो मे बी वो वाइल्ड फायर का सिग्नेचर है, तो उसको हमको वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो वाइल्ड फायर है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने स्ट्रेटिग्राफिक सेम होराइजन्स पे मल्टीपल लोकेलिटी पे सैम्पलिंग किया, और हमको ये पता चला कि नहीं, हम हर लोकेलिटी पे हमको सेम टाइम फ्रेम के डिपोजिशन में चारकोल नहीं मिल रहा है। तो पहला वो कंडीशंस था कि नहीं, ये तो एक लोकलाइज्ड फायर इवेंट है, एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही हो रहा है, क्योंकि हमको हार्थ नहीं मिला। सो हार्थ नहीं मिला तो देयर इज़ अनदर पॉइंट कि ये कैसे प्रूफ होगा कि ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ह्यूमन ने बनाया फायर जलाया था। तो उसके ऊपर हमने क्लाइमेट हाइपोथेसिस दिया, क्लाइमेट और वेजिटेशन का इंटरेक्शन। तो हमने एग्जांपल लिया हिमालयस का, हिमालय में हमारे पास फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने वहाँ के लास्ट के 10 से 15 साल का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो क्लाइमेट अभी रिकॉर्ड हो रहा है मॉडर्न, उसका वेजिटेशन किस टाइप का था, रेनफॉल कंडीशंस क्या थी, टेम्परेचर क्या था, और उसको और फायर कब हुआ, उसके कोरिलेशंस को, मॉडर्न कोरिलेशंस को बेसलाइन बनाया, और उस हाइपोथेसिस को हमने पास्ट में यूज़ किया। तो 2 डिफरेंट तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि ये फायर जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर है। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट में गए, और हम ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर का एविडेंस जो 18,000 ईयर ओल्ड था इंडिया में, उसको हमने 55,000 तक लेके चले गए, 55,000 साल, तो 30,000 साल पीछे लेके गए, रिकॉर्ड जो अवेलेबल था उसको। तो इस तरीके से हमें, और वो रीजनल था, तो अभी हम मल्टीपल रिकॉर्ड, जैसे हम लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं जो कि 200 किलो ईयर्स है, तो बेलन वैली से दुगना ओल्डर है, पास्ट में अगर जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग चारकोल एनालिसिस कर रहे हैं। तो हो सकता है, अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है और रिजल्ट भी कंफर्म भी नहीं हुआ है कम्प्लीटली। सो देयर इज़ अ चांस कि वो जो अभी हमको बेलन वैली में जो मिल रहा है उससे भी ओल्डर रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस नहीं किया गया है, तो हम नहीं बोल सकते कि वही ओल्डर है, बट अभी तक का ओल्डेस्ट रिकॉर्ड वही है। बट हम लोग और जा रहे हैं पास्ट में, चेक कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में कि लुकिंग फॉर कि कब स्टार्ट हुआ था ये कंट्रोल फायर इवेंट, कब स्टार्ट हुआ था, और क्लाइमेट का रोल क्या था इनके अंदर, और वो स्टार्ट ही क्यों किए थे। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे अपने रिसर्च में।